हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिंगना हेल्थ टिप्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में कोई भी कोविड पेशेंट है तो आप उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, साथ ही उनके साथ रह के आप अपनी भी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि ना तो अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह है और ना ही अस्थायी सेंटर में। देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इन दिनों ना ही बेड्स हैं, ना ही ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसे में वहां भर्ती हजारों मरीज हर रोज़ दम तोड़ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार और डॉक्टर्स अब कोरोना के हल्के लक्षण वाले मींस माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को आइसोलेशन में रहकर होम ट्रीटमेंट लेने की सलाह दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि देश में लाखों लोग होम क्वारंटाइन में रहकर ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन एक हेल्दी व्यक्ति के घर में कोविड पेशेंट की देखभाल करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ आपको ऐसी कुछ बातें बता रही हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप पेशेंट को भी केयर कर सकते हैं, साथ में आप अपनी भी केयर कर सकते हैं। पहला है, किसी भी कोविड पेशेंट को एक हवादार रूम देना चाहिए, मीन्स ओपन एयर वाले रूम्स देनी चाहिए। कोरोना पेशेंट को घर के उस रूम में रखा जाना चाहिए जो हवादार हो, और जिस रूम में कोविड पेशेंट रह रहा हो वहां परिवार के किसी एक पर्सन को जाना चाहिए, ना कि भीड़ इकट्ठा हो। बच्चों और बुजुर्गों को बिल्कुल भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आने दें। मरीज की देखभाल कर रहे व्यक्ति को खुद भी अपने स्पेशल केयर करनी बहुत ज़रूरी है। उसे चाहिए जब भी वो पेशेंट के पास उसकी किसी भी हेल्प के लिए जाए तो वो हमेशा अपने चेहरे पर 3 लेयर की मास्क ज़रूर लगाएं। इसके अलावा वो फेस शील्ड से भी कवर कर सकते हैं। हाथों में ग्लव्स पहने और 2 गज की दूरी पर रहकर ही बात करें। मास्क पर किसी भी सिचुएशन में हाथ न लगाएं। जब देख रेख कर रहा व्यक्ति जब भी मरीज के रूम से बाहर आए तो मास्क और ग्लव्स को डस्टबिन में फेंक दे। और दोस्तों, कोविड पेशेंट का ऑक्सीमीटर की सहायता से दिन में 3 से 4 बार ऑक्सीजन लेवल ज़रूर देख लेना चाहिए। ऑक्सीजन का स्तर 95 से 90 तक होना चाहिए। हालांकि 95 से 92 सही होता है। अगर आपको लगे कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके घर एक टॉयलेट है तो आप किस तरह से उसे आप कोविड पेशेंट के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके घर में एक टॉयलेट है और कोविड पेशेंट के साथ शेयर करना पड़ रहा है तो आपको एक टाइम टेबल बना लें। कोविड पेशेंट से पहले आप टॉयलेट का यूज़ करें और फिर उसे करने दें। इसके बाद आप उन चीज़ों को फिर से सैनिटाइज कर दें जिन जिन को कोविड पेशेंट ने छुआ है। या फिर अगर आपके पास 2 टॉयलेट है तो आप एक टॉयलेट कोविड पेशेंट के लिए छोड़ दें ताकि वो एक टॉयलेट यूज़ करे। तीसरा पॉइंट है, कोविड पेशेंट की डाइट क्या दें। कोविड पेशेंट को जल्द रिकवर करने के लिए घर पर बना बिना मसालों वाला ताज़ा और सादा भोजन ही करवाएं। उसे लंच और डिनर में बीन्स, दाल जैसी प्रोटीन से भरपूर आहार दें। इसके अलावा उसे मौसमी, संतरा, अनानास जैसे ताज़े फल खाने को दें। खाने में अदरक, लहसुन और हल्दी जैसे मसाले का उपयोग करें और दिन में रोज़ 8 से 10 ग्लास पानी पीने को कहें। चौथा पॉइंट है, खान पान के लिए आप डिस्पोजल का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट को डिस्पोजल बर्तन में ही खान पान कराएं, जिससे उन्हें साफ़ करने का झंझट ना रहे। इस तरह के बर्तनों को आप सीधा डस्टबिन में फेंक सकते हैं। साथ ही ये भी याद रखें कि मरीज के रूम में रखे डस्टबिन में ज़्यादा दिन का कचरा इकट्ठा ना रहे। इसे हर रोज़ साफ़ करते रहें। एट लास्ट, होम आइसोलेशन में माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट को यदि बुखार, जुकाम, गले में खराश, खांसी है, ऐसे में बुखार के लिए पैरासीटामोल, जुकाम के लिए एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। वही अगर खांसी आ रही है तो आप कोई कफ सिरप दे दे खांसी वाली।
साथ में नमक के गरारे और भाप ले सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। इससे कई मरीजों को आराम मिलता है। वहीं अगर मरीज का पैरासीटामोल 650 से भी बुखार नहीं जा रहा है और 101-102 डिग्री फीवर है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए एम्स के डॉक्टर ने कहा है अपने मन से रेमडेसिविर इंजेक्शन को घर पर लेने की भूल ना करें। फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने पेशेंट की केयर कर सकते हैं, साथ में आप अपनी केयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इन सब के बीच रहते हुए आपको फ्री माइंडेड और पॉजिटिव रहना चाहिए, साथ में अपने पेशेंट को भी पॉजिटिव रखना चाहिए। So friends, at last, stay at home and be safe. Thank you.